लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। कोई भी व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है तो इस सब बातों को अपने दिल में नहीं लाने का, अपने विचार नहीं करने का। दोस्तों, असफलता के क्या कारण हैं, इस विषय पे मैं आज आप सबके बीच में कुछ कारण हैं जो आपको बताऊंगा। असफलता का सबसे पहला कारण जो है वो है कि व्यक्ति को खुद पे विश्वास नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं। आप ये बताओ कि इस धरती पे इंसान ही चंद्रमा पे गया, इंसान ही प्राइम मिनिस्टर होता है, इंसान ही डीएम होता है, इंसान ही डायरेक्टर होता है, इंसान ही लेबर क्लास का आदमी होता है। भाई, जिसकी जैसी कैपेसिटी, जो अपने जिस हिसाब से अपने आप को बनाएगा वो इंसान उस हिसाब का हो जाएगा। आपकी जैसी थॉट होगी, आपका जैसा प्रोसेस होगा, आपका जैसा बिलीव होगा, आप वो बन जाओगे। आपने गरीब आदमी को भी शिखर पे पहुंचते देखा होगा और अमीर आदमी को भी शिखर से नीचे गिरते हुए देखा होगा। कारण, जो व्यक्ति गरीब है लेकिन वो शिखर पे पहुंचता है, उसका पहुंचने का मूल कारण, मूल उद्देश्य है कि वह अपने आप पे विश्वास करता है, अपनी शक्ति को पहचानता है, तभी वो जीवन की में शिखर को छूता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति संपन्न है, प्रपन्न है, हर दृष्टि से खुशहाल है, वह व्यक्ति नीचे गिरता है। तो उसका कारण क्या है कि वह व्यक्ति अपने आप पे विश्वास नहीं करता है, रिस्क लेना नहीं जानता है। जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेगा, अपने आप पे विश्वास नहीं करेगा, वह व्यक्ति जीवन में किसी भी सफलता को नहीं देख पाएगा। तो सफलता होने के लिए आवश्यक शर्त है कि खुद पे विश्वास रखना। दूसरा आवश्यक शर्त है कि समय का प्रबंधन, यानी टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में। अगर सही समय पे सही कार्य को किया जाए तो सफलता दूर नहीं होती है। अगर एक व्यक्ति पढ़ाई के समय, बच्चा पढ़ने के समय खेले तो क्या वो परीक्षा में सफल हो सकता है? नहीं। अगर वह बच्चा अपने खेलने के समय में खेले और पढ़ने के समय में पढ़े तो क्या उसको सफलता मिलने से कोई रोक सकता है? कभी नहीं। ऐसे ही है, एक व्यक्ति ऑफिस में कार्य करता है, ऑफिस में जाके मोबाइल चलाता है, अन्य से फ्री कामों में दूसरे के कामों को देखता है, खुद का काम भूल जाता है, तो क्या वो व्यक्ति नौकरी में रह पाएगा? नहीं, निकाल दिया जाएगा। तो आजकल जो भी व्यक्ति नौकरी से निकलते हैं कहते हैं मेरा तो भाई काम ही अच्छा नहीं था। अरे तुम काम नहीं कर पा रहे थे इसलिए निकाले गए। कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति को नहीं निकालती है, उसका परफॉर्मेंस उसको निकालता है। जब आप ऑफिस जाते हो, इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी देके करते हो तो आप सफलता के नए नए आयाम बनाते जाते हो, प्रमोशन पाते जाते हो। इसके विपरीत आप ऑफिस में जाके टाइम पास करते हो, इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट काम को जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, तो एक दिन नौकरी से निकाल दिए जाते हो। तीसरी आवश्यक शर्त जो है कि आलस्य का त्याग। भाई, अपने जीवन में कभी भी आलस्य को मत आने दो। अगर आप आलस्य को नहीं रखोगे अपने जीवन में तो कभी भी सफल नहीं हो सकते। आलस्य का मतलब है सो रहे हैं तो सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो देख रहे हैं, समय का पता ही नहीं चला कि समय कब निकल गया। मैंने 3 चीजें बताई। पहली तो बताई, आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि खुद पे विश्वास, दूसरा खुद पे विश्वास, समय प्रबंधन, और तीसरा मैंने बताया आलस्य का त्याग। और आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जीवन में रिस्क लेने से न घबराएं। जब भी कोई काम करते जाते हैं ना, नया काम करेंगे ना, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, लेकिन आपको 20% निगेटिव लेके चलना ही चलना है कि होगा जो होगा देखा जाएगा। आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी और आपको आगे बढ़ना होगा। जब आगे बढ़ोगे ही नहीं तो सफलता देखोगे कैसे? तो सफलता के लिए आवश्यक है कि रिस्क लेना सीखें। और रिस्क जो लेते हैं एक लिमिटेड होनी चाहिए। रिस्क 100 का 100 रिस्क मत लो। 20%, 30% तक रिस्क जो है इग्नोरेबल है, उसको लेके आप चलो। उससे क्या होगा कि आप जीवन में अनुभव भी पाओगे और आगे बढ़ोगे भी। चौथी बात जो बताया मैंने कि लोगों की सलाह पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। देखो, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके कोई सलाह दे रहा है, बिना मांगे सलाह दे रहा है, तो उसको ऐसे सोचो कि वो जरूर परमात्मा की कृपा है, वो भगवत कृपा है कि वो व्यक्ति बिना मांगे हमें आके हमारे लिए कुछ बातें कह रहा है। उस बात को सुने,
समझें, उस पर विचार करें, अगर उपयोगी है तो उसको जीवन में जरूर लेके आए मेरे भाई, क्योंकि वह तो परमात्मा के द्वारा भेजा गया दूत है, आपने मांगा नहीं। आज के समय में मैं ये देखता हूँ कि नवयुवक खास करके नहीं हुआ, अगर कोई बात बोली जाती है ना, अगर उनको कोई सलाह दी जाती है तो तुरंत आर्गुमेंट करने लगते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे। भाई आपको सलाह पसंद नहीं है, आप चुप बैठो, लेकिन उस व्यक्ति को इंसल्ट फील न कराओ, क्योंकि वह अपने अनुभव अपने के आधार पे आपको कुछ बात वो बता रहा है। दूसरा, आप जो है डर, आपके अंदर जो डर है ना उसको निकाल के बाहर फेंक दो। कभी डरो मत। डरना इन द सेंस, काम कर रहे हो रिजल्ट से मत डरो। रिजल्ट जो होगा, गीता में भी भगवान ने कहा है कि कर्म करने पे आपको अधिकार है, फल की पे आपका कोई अधिकार नहीं है। फल क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप कोई कार्य करते हो ना तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट उसका रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आपका प्रोसेस सही है तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने का मूल उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में असफलताओं से बचें। असफलता इंसान को कमज़ोर बना देती है, डिप्रेशन में लेके आ जाती है। तो भाई असफलता से बचना है तो जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको सुनने के बाद अगर इसमें से कुछ बातें आपको अच्छी लगें तो जीवन में ज़रूर अपनाएं। इससे क्या होगा, आपका विकास, आपके परिवार का विकास, हमारे समाज का विकास होगा। जब सब अच्छे होंगे तो सब जगह शांति ही शांति होगी। एक मूलभूत आवश्यकता जो लास्ट में मैं इसलिए आपसे बताना चाहता हूं कि व्यक्ति करने के पहले, कोई कार्य करने के पहले इतना सोचता है कि वो लगता है कि व्यक्ति उसके चेहरे पे निराशा के भाव हमेशा हो जाते हैं। तो ज़्यादा सोचना एक बीमारी है और ये एक असफलता का मूल कारण है। इम्पोर्टेंट जिसको बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट कारण है असफलता का। आप ज़्यादा सोचने का कैसे लेते हो, कोई एक बात है उसको आपने पकड़ लिया है, आपके दिमाग में दिन जब भी आप कहीं से बैठते हो फ्री होता है, दिमाग खटाक से उसी पॉइंट पे क्लिक करता है भाई। तो ये ज़्यादा सोचना एक बीमारी है, इससे हमें बचना होगा। अगर आपको ज़्यादा सोचने की आदत हो रही है और आप दिन पर दिन निराश हताश होते जा रहे हैं और वो बात दिमाग से नहीं निकलती है, तो जब भी आपको बात बार बार दिमाग में आए ना, जैसे ही आए आप रुको, और रुकने के बाद आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को करो। क्या करना है, 5 बार जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव इस शब्द का अंदर में उच्चारण करें। अगर ऑफिस में है, समाज में है तो अंदर ही अंदर उच्चारण, अकेले हैं तो बोल के उच्चारण करें। आप देखेंगे कि जिस डर के मारे, जिस भय के कारण आपके अंदर वो विचार बार बार पनप रहा है या किसी की बात आपको चुभ रही है, तो बात धीरे धीरे करके आपके जीवन से निकल जाएगी, आपके दिमाग से निकल जाएगा, आप शांत हो जाओगे। अगर इसको करने में कोई पैसा नहीं लगता है, किसी भी अवस्था में आप इस नाम को ले सकते हो। इससे आपके भय का निवारण होगा और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी तुरंत मिलेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें भाई। जो मैंने मंत्र बताया इसको करने से कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है फ्री है, प्रैक्टिकल करके देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस नाम के अंदर कितनी शक्ति है। कहते हैं नाम करने लेने से मेरी क्या हो सकती है, तो भाई जिसके अंदर ये वहम है, इस बात को भी मैं आगे क्लियर करूंगा, अभी समय कम है, लेकिन आप इसको करें और घर में शांति बनाए रखें, अच्छा सोचें, अच्छे व्यवहार करें, विनम्र रहें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको विदा लूँगा। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो ज़रूर जीवन में अपनाएं। इसको सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप जीवन में अपनाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।